नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर का पहला वीडियो है। तो शुरू करते हैं। गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो गणतंत्र दिवस जो 2024 हुआ था ना, उसके मुख्य अतिथि थे इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, कौन थे? इमैनुअल मैक्रोन थे, और ये फ्रांस की राष्ट्रपति हैं। ठीक है, कौन है? फ्रांस की राष्ट्रपति। अगर देखा जाए तो इसमें गणतंत्र दिवस में जो 2024 था ना, जो इसमें कितने लोगों को जीवन रक्षक पदक दिया गया था? तो इसमें 31 लोग थे। ठीक है, जीवन रक्षक पदक पाने वाले इसमें 31 लोग थे, और 31 लोगों को क्या दिया गया था? जीवन रक्षक पदक दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं भारत रत्न की घोषणा। तो इस बार जो भारत रत्न मिला है ना, वो 5 लोगों को मिला है। ठीक है, टोटल 5 लोगों को भारत रत्न की घोषणा हुआ है, जिसमें पहले हैं कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर ये बिहार के पूर्व सीएम थे, कर्पूरी ठाकुर, और मरणोपरांत मिला है। ठीक है, इनको क्या मिला? मरणोपरांत मिला है। और ये कर्पूरी ठाकुर का संबंध किस स्टेट से? तो ये बिहार से संबंधित है। दूसरे हैं लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता है। ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी। तीसरे हैं चौधरी चरण सिंह। ठीक है, तीसरे कौन है? तो चौधरी चरण सिंह है तीसरे नंबर पे। और चौथे नंबर पे है पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, कौन है? पीवी नरसिम्हा राव। और 5वें नंबर पे है एम स्वामीनाथन। ठीक है, एम स्वामीनाथन। अगर देखा जाए ना, तो ये जो 5 लोगों को मिला है, उसमें से कर्पूरी ठाकुर हो गए, लाल कृष्ण आडवाणी हो गए, चौधरी चरण सिंह हो गए, और पीवी नरसिम्हा राव जो हो गए, ये इन चारों का जो संबंध है ना, राजनीतिक क्षेत्र से है। ठीक है, पूछा है कि राजनीतिक क्षेत्र से भारत में कितनों को मिला है? तो 4 लोगों को। और जो किसी क्षेत्र में मिला है वो एम स्वामीनाथन को मिला है। ठीक है, एम स्वामीनाथन को टोटल 5 लोगों को मिला है। आगे हमारा ऑस्कर 2024 हेतु नामित डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। तो ऑस्कर जो 2024 में जो नामित फिल्म है ना, वो है टू किल अ टाइगर। ठीक है, टू किल अ टाइगर जो है ऑस्कर 2024 के लिए नामित फिल्म है। ठीक है, टू किल अ टाइगर। आगे है प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना का संबंध किससे है? तो प्रधानमंत्री जो सूर्यघर योजना का संबंध है वो मुफ्त बिजली से है। ठीक है, किससे है? तो प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना का संबंध है मुफ्त बिजली से। और इसमें क्या हो रहा है ना, 300 यूनिट तक की जो बिजली है ना, मुफ्त दी जाएगी। ठीक है, कितने यूनिट तक? तो पूछा है कि प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के अंतर्गत कितने यूनिट तक की बिजली मुफ्त मिलेगी? तो 300 यूनिट तक की। ठीक है, 300 यूनिट तक की। अगला है हमारा पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पूछा रहा है कि पहला जो डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल सम्मेलन है ना, वो कहाँ पे हुआ था? तो गुवाहाटी में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? गुवाहाटी में हुआ था। और जो ये गुवाहाटी है ना, ये असम में है। ठीक है, कहाँ पे है? असम में है गुवाहाटी। और पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर जो स्किल सम्मेलन हुआ था वो गुवाहाटी में हुआ था। राष्ट्रीय महिला दिवस। तो राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया गया था? तो वो मनाया गया था 13 फरवरी को। आगे है काजी नींबू को राष्ट्रीय फल घोषित किया। तो जो काजी नींबू या जो कागजी नींबू होता है ना, उसको जो राष्ट्रीय फल घोषित किया है वो इस बार असम ने किया है। ठीक है, किसने किया है? असम ने किया है। आगे है आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 विजेता। तो आईसीसी जो है ना, आईसीसी अंडर 19, ठीक है, आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप जो हुआ था उसमें 2024 का, उसमें जो विजेता है ना वो ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, और भारत को हरा के ऑस्ट्रेलिया विजेता बना है। ठीक है, और उपविजेता कौन हो जाएगा? तो भारत को। ठीक है, उपविजेता भारत था। और आईसीसी अंडर 19 कप 2024 में अंडर 19 वर्ल्ड कप है। ठीक है, इसमें ऑस्ट्रेलिया जीता और उपविजेता रहा भारत। अगला हमारा देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय कहाँ बना है? तो देश का जो पहला डिजिटल राष्ट्रीय जो पुरा संग्रहालय है ना, पुरा यानी पुराने स्थलों को जो यहाँ पे रखा गया है, पुरालेख संग्रहालय, ये हैदराबाद में बना है। ठीक है, कहाँ पे बना है? तो हैदराबाद में बना है, और सालर जंग संग्रहालय के नाम से। ठीक है, किस नाम से? ये सालर जंग संग्रहालय के नाम से कहाँ पे बना है? हैदराबाद में बना है। देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय, डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय। ठीक है, आगे है मेरी गांव मेरी धरोहर योजना किससे संबंधित है? तो मेरी गांव मेरी जो धरोहर योजना है ना, वो संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है। ठीक है, किस मंत्रालय से संबंधित हो? ये मेरी गांव मेरी धरोहर योजना संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है, और गांव की मैपिंग होने से संबंधित है। ठीक है, गांव के इसमें क्या क्या है ना, जो मेरी गांव मेरी धरोहर है ना, वो गाँव के जो प्रमुख स्थल है उस गाँव, वहाँ उनकी मैपिंग की जाएगी और प्रलेखन हेतु। ठीक है, क्या क्या आएगा? उनकी मैपिंग की जाएगी प्रलेखन हेतु गाँव के प्रमुख स्थलों की। ठीक है, आगे है वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक राष्ट्र एक चुनाव समिति के अध्यक्ष हैं। तो एक राष्ट्र जो एक चुनाव समिति के जो अध्यक्ष है ना, वो है श्री रामनाथ कोविंद। ठीक है, कौन है? श्री रामनाथ कोविंद है, जो भारत के क्या पूर्व राष्ट्रपति थे। ठीक है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति जो है ना, वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक राष्ट्र एक चुनाव समिति के अध्यक्ष कौन है? तो रामनाथ कोविंद है। ठीक है, आगे है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन हुआ। तो वर्ल्ड जो गवर्नमेंट समिट हुआ था 2024, उसका आयोजन दुबई में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन किया गया था। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो 7वें जो पूछा है कि 7वां जो है ना हिंद महासागर सम्मेलन हुआ था, उसका जो आयोजन किया गया था वो ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। ठीक है, कहाँ पे किया गया था? ऑस्ट्रेलिया में 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है, कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। आगे है ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष विजेता 2024। तो ऑस्ट्रेलियन जो ओपन हुआ था ना, उसमें जो पुरुष विजेता थे, ठीक है, 2024 के, वो थे जैनिक सिनर। ठीक है, कौन थे? जैनिक सिनर ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष विजेता 2024 के विजेता थे, और ये इटली के खिलाड़ी। ठीक है, कहाँ के खिलाड़ी? तो ये इटली के खिलाड़ी थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जैनिक सिनर जो थे
ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष विजेता थे 2024 के, और ये इटली के खिलाड़ी थे, ठीक है, जेनिक सिनर। आगे है मिस वर्ल्ड 2024 प्रतियोगिता कहाँ होगा। तो मिस वर्ल्ड जो 2024 प्रतियोगिता है ना, ये कहाँ होगा 2024 की, कहाँ होगा या कहाँ हुई हो, तो ये भारत में, ठीक है, कहाँ पे, भारत में 2024 की, ठीक है, मिस वर्ल्ड 2024। आगे हमारा अगला है खेलो इंडिया यूथ गेम में कौन से राज्य शीर्ष पर है। तो खेलो इंडिया जो यूथ गेम है ना, वहाँ पे कौन से राज्य शीर्ष पर है, तो ये पहले नंबर पे महाराष्ट्र है, ठीक है, पहले महाराष्ट्र, दूसरे तमिलनाडु और तीसरा हरियाणा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया यूथ गेम में कौन शीर्ष पर है, तो पहला महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु और तीसरे नंबर पे हरियाणा। आगे है राज्य हेतु जारी स्टार्टअप रैंकिंग 2022। तो जो जारी हुई है ना राज्यों के लिए स्टार्टअप रैंकिंग 2022, जो उद्योग एवं आंतरिक संवर्धन विभाग ने किया है, ठीक है, किसने किया है, उद्योग एवं आंतरिक संवर्धन विभाग ने राज्यों हेतु जो स्टार्टअप रैंकिंग जारी की है, उसमें पहले नंबर पे 2022 के, ठीक है, पहले नंबर पे कौन है, तो महाराष्ट्र है, ठीक है, पहले नंबर पे महाराष्ट्र है। और उत्तराखंड को जो लीडर श्रेणी है ना, उसमें श्रेणी 5 में मिला है, ठीक है, उत्तराखंड को लीडर श्रेणी 5 में मिला है, ठीक है। इसमें क्या मिला है, जो राज्यों की हेतु जो स्टार्टअप रैंकिंग है 2022, उसमें महाराष्ट्र टॉप पे है, और जारी जो करता है उद्योग एवं आंतरिक संवर्धन विभाग जारी करता है इसको, और उत्तराखंड को इसमें लीडर श्रेणी में 5वीं श्रेणी मिला है, ठीक है, 5वीं श्रेणी पे कौन आया, तो उत्तराखंड को 5वां स्थान मिला है इसमें लीडर श्रेणी में, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है कि इंडिया और जो बांग्लादेश ने ना 2018 में कब किया था, पूछा है, तो जो फ्री मूवमेंट रिजीम्ड है ना, उस पर साइन कब किया था, 2018 में इंडिया और बांग्लादेश के बीच फ्री मूवमेंट रिजीम साइन हुआ है, जिसके तहत क्या होता है ना, जो बांग्लादेश का आदमी है वो भारत में 16 किलोमीटर तक अंदर जा सकता है, और जो इंडिया का आदमी है वो बांग्लादेश में कितना जा सकता है, 16 किलोमीटर अंदर, ठीक है, दोनों क्या है 16 किलोमीटर अंदर जा सकते हैं, पर थोड़ा सा एक मतलब पास टाइप का बनता है, थोड़ा सा कोई बड़ी फॉर्मेलिटी नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच बना है, 2018 में हुआ था मूवमेंट रिजीम साइन और फ्री मूवमेंट रिजीम साइन, ठीक है, जिसके तहत क्या है 16 किलोमीटर अंदर बाहर जा सकते हैं दोनों देशों के लोग आपस में। आगे हमारा अगला है भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए। तो भारत के जो नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बने हैं ना, वो बने रमेश बाबू प्रज्ञानंद, ठीक है, भारत के पहले जो शतरंज खिलाड़ी बन गए वो बने रमेश बाबू प्रज्ञानंद, ठीक है, रमेश बाबू प्रज्ञानंद। अगला है हमारा यूक्रेन पर वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजन किया जा रहा है। तो जो यूक्रेन पर जो वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया जाएगा या किया गया है, वो स्विट्जरलैंड में, ठीक है, कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, ये स्विट्जरलैंड में। आगे है ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में दुनिया की शक्तिशाली सेनाओं में भारत का स्थान। तो ग्लोबल जो फायर पावर रैंकिंग है ना, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग, उसमें जो दुनिया में देखा जाए तो दुनिया की जो शक्तिशाली सेनाएं हैं उसमें भारत का जो स्थान है वो चौथा है, ठीक है। कौन सा स्थान है इंडिया का, तो चौथे नंबर पे भारत है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन से नंबर में है, तो ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में दुनिया में जो शक्तिशाली सेनाएं है ना, उसमें भारत का स्थान है चौथे नंबर पे। अगर पूछा है पहले नंबर पे कौन है, तो पहले नंबर पे यूएसए है, दूसरे नंबर पे रशिया और तीसरे नंबर पे चाइना है, ठीक है, तीसरे नंबर पे चीन है। पहले नंबर पे यूएसए, दूसरे नंबर पे रशिया, तीसरे नंबर पे चीन और चौथे नंबर पे भारत है। और अगर आपका जो पड़ोसी देश है ना पाकिस्तान के बारे में पूछा है, तो पाकिस्तान जो है वो 9वें नंबर पे है, ठीक है, पाकिस्तान 9वें नंबर पे है। आगे देखते हैं, आगे हमारा अयुत्या नौसेना अभ्यास हुआ है। तो अयुत्या जो नौसेना अभ्यास हुआ है ना, वो भारत और थाईलैंड के बीच हुआ है, ठीक है। अयुत्या नौसेना जो अभ्यास हुआ है वो भारत और थाईलैंड के बीच हुआ है, ठीक है। मालदीव के राष्ट्रपति, तो मालदीव के जो राष्ट्रपति है ना वो है मोहम्मद मोइजू, ठीक है, मोहम्मद मोइजू जो है वो मालदीव के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, मालदीव के राष्ट्रपति, इंपॉर्टेंट पूछा गया है एक बार। आगे हमारा भारत का पहला डार्क स्काई पार्क टाइगर रिजर्व बना है। तो भारत का जो पहला डार्क स्काई पार्क टाइगर रिजर्व बना है ना, वो पेंच टाइगर रिजर्व बना है, ठीक है। कौन सा बना है, तो पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला डार्क स्काई पार्क टाइगर रिजर्व बना है, और जो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, ठीक है, कहाँ पे, महाराष्ट्र में है ये। आगे हमारा समुद्र पर बना भारत का सबसे लंबा पुल है। तो समुद्र पे जो बना भारत का सबसे लंबा पुल है ना, वो अटल सेतु है, ठीक है। कौन सा है, अटल सेतु है, और अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे है, ठीक है, ये किसके नाम पे है, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे समुद्र पर बना भारत का सबसे लंबा पुल बना है अटल सेतु। और इसे ना अगर पूछा है कि ये 21.8 किलोमीटर का है, ठीक है, कितने किलोमीटर का है, 21.8 किलोमीटर का है, और महाराष्ट्र में बना है, ठीक है। ये मुंबई को नई मुंबई से जोड़ेगा, ठीक है, किसको जोड़ेगा, मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगा, ठीक है, मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगा। और 12 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया, ठीक है, उद्घाटन जो किया गया है 12 जनवरी 2024 को किया गया है। और इसे MTHL यानी मुंबई ट्रांस हर्बल लिंक भी कहते हैं, ठीक है। मुंबई ट्रांस हर्बल लिंक किसे कहा जाता है, तो अटल सेतु को कहा जाता है, ठीक है, जो समुद्र पर बना भारत का सबसे लंबा पुल है, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे है, 21.8 किलोमीटर लंबाई, और ये मुंबई को नई मुंबई से जोड़ेगा, ठीक है, मुंबई को नवी मुंबई से। आगे हमारा
चंद्रपुनी महोत्सव कहाँ हुआ? तो चंद्रपुनी जो महोत्सव हुआ था ना, ये असम में हुआ था, ठीक है। चंद्रपुनी जो महोत्सव हुआ था ये असम में हुआ था। ये नए साल में ना, नए साल में 10-15 दिन चलता है चंद्रमुनि महोत्सव, और हर साल चलता है। और चंद्रमुनि झील पर, ठीक है, किस पे चलता है? तो चंद्रमुनि, चंद्र जो दूबी है ना, चंद्रदूबी, उस झील पे बनता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, चंद्रदूबी जो झील है वहाँ पे चंद्रदूबी महोत्सव चलता है, और ये असम में है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट है, ये पूछा है कि चंद्रदूबी झील कहाँ पे है? तो ये असम में है, ठीक है, असम में। आगे हमारा, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता भारत कब करेगा? तो यूनेस्को की जो विश्व धरोहर समिति है उसकी जो अध्यक्षता करेगा ना भारत, वो जुलाई 2024 में करेगा, ठीक है। कब करेगा? जुलाई 2024 में करेगा। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता भारत जुलाई 2024 में करेगा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में टॉप किया, तो जो स्वच्छता सर्वेक्षण है ना, उसमें जो भारत में जो टॉप किया है वो इंदौर ने किया है, ठीक है। लगातार 7 बार इंदौर क्या है, टॉप पे आया है। और ये इंदौर जो है ना, इंदौर पूछा है कि कहाँ पर है, ये पूछा है तो एमपी में है, ठीक है। इंदौर एमपी में है। और जो सूरत है, इंदौर और सूरत ने संयुक्त रूप से किया है, ठीक है। इंदौर और सूरत ने संयुक्त रूप से 2023 में टॉप किया है स्वच्छता सर्वेक्षण में। और जो इंदौर है वो एमपी में है, और जो सूरत है वो गुजरात में है, ठीक है। इंदौर एमपी में है और सूरत सूरत जो है ना, सूरत वो गुजरात में है, ठीक है। और इंदौर जो है वो लगातार 7 बार टॉप करने वाला है, ठीक है। इंदौर लगातार 7 बार टॉप करने वाला है। और जो तीसरे नंबर पे है वो नई मुंबई है, ठीक है। नवी मुंबई तीसरे नंबर पे है स्वच्छता सर्वेक्षण में 2023, ठीक है। आगे हमारा, अर्जुन अवार्ड पाने वाले क्रिकेटर, तो अर्जुन अवार्ड जो मिला है ना वो मोहम्मद शमी को मिला है, ठीक है। बहुत विकेट गिराए थे ना इन्होंने इस बार। तो अर्जुन अवार्ड जो मिला है वो मोहम्मद शमी को मिला है 2023 के लिए, ठीक है। किसके लिए मिला है? 2024 के लिए मिला है अर्जुन अवार्ड। किसको? मोहम्मद शमी को। और इस बार जो दिया गया ना, टोटल अर्जुन अवार्ड 26 दिए गए थे, ठीक है। 26 अर्जुन अवार्ड दिए गए थे। और ये दिया गया है 26 लोगों को दिया गया 2024 में, ठीक है। कब, कितने में दिया, किस सन में दिया? 2024 के लिए दिया है 26 लोगों को। आगे हमारा, 27 राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। तो 27वां जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव का जो उद्घाटन किया था ना, वो नासिक में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नासिक में किया गया, ठीक है। नासिक महाराष्ट्र में किया गया और प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था, ठीक है। 27वां युवा राष्ट्रीय महोत्सव उद्घाटन नासिक महाराष्ट्र और पीएम द्वारा। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जो हिंदी दिवस मनाया जाता है, नॉर्मल हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, ठीक है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। आगे हमारा, उस्ताद राशिद खां का संबंध है। तो हाल ही में इनका निधन हुआ था। तो उस्ताद जो राशिद खां का जो संबंध है ना, या संबंध जो था वो था संगीतज्ञ थे, ठीक है। ये क्या थे? संगीतज्ञ थे उस्ताद राशिद खां। इंपॉर्टेंट है, ठीक है ये भी। आगे हमारा, काडियाल साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। तो काडियाल साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं, एक प्रकार की साड़ियाँ हैं, ठीक है। तो काडियाल जो साड़ियाँ प्रसिद्ध है ये पश्चिम बंगाल की है, ठीक है। कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की साड़ियाँ हैं काडियाल साड़ियाँ। और हाल ही में इनको जीआई टैग मिला है, ठीक है। जीआई टैग जो मिलता है ना 10 साल के लिए मिलता है। 10 साल के लिए, हर 10 साल में क्या होता है? रिन्यू होता है, ठीक है। अगर जैसे उसकी गुणवत्ता बनी रहेगी तो हर 10 साल में क्या मिलेगा? और रिन्यू कर सकते हैं, मतलब इसको, ठीक है। तो एक बार जब जीआई टैग मिलता है तो 10 साल के लिए होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। तो 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष बने वो बने अरविंद पनगड़िया, ठीक है। केंद्र सरकार ने जो 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष बनाए थे वो बनाए थे अरविंद पनगड़िया, ठीक है। कौन बनाए थे? अरविंद पनगड़िया। और ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है, याद रखिएगा। देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन कहाँ शुरू किया जाएगा? तो देश का पहला पनडुब्बी जो पर्यटन शुरू किया जाएगा वो गुजरात में किया जाएगा, ठीक है। कहाँ किया जाएगा? देश का पहला पनडुब्बी जो पर्यटन शुरू किया जाएगा वो गुजरात में किया जाएगा, ठीक है, गुजरात में। 71वें मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। तो 71वां जो मिस वर्ल्ड हुआ था ना, उसका जो खिताब जीता है वो किसने जीता है? तो क्रिस्टीना पिचकोवा ने, ठीक है। किसने जीता है? क्रिस्टीना पिचकोवा ने जीता है। और ये किस देश से संबंधित है? तो चैड रिपब्लिक से संबंधित है, ठीक है। कौन से देश से संबंधित है क्रिस्टीना पिचकोवा? वो चैड रिपब्लिक देश से संबंधित है। और 71वां मिस वर्ल्ड खिताब जीता है, ठीक है, क्रिस्टीना पिचकोवा ने। आगे है, दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लैंड टनल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दुनिया की जो सबसे लंबी ट्विन लैंड टनल, ठीक है, ट्विन लैंड टनल का जो उद्घाटन किया गया है, पूछा रहा है कि कहाँ पे किया रहा है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में किया गया और सैला सुरंग के नाम से, ठीक है। किस नाम से? तो सैला सुरंग, ठीक है। ट्विन लैंड टनल का नाम जो है सैला सुरंग के नाम से हुई है। और ये तेजपुर को तवांग से जोड़ेगी, ठीक है। तेजपुर को तवांग से जोड़ेगी, यानी कि कहाँ पे है ये? जो अरुणाचल प्रदेश है ना वहाँ पे, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लैंड टनल, और ये सैला सुरंग कहा गया इसको, तेजपुर को तवांग से जोड़ने के लिए बनाई गई है, ठीक है। आगे है, नाटो का नया सदस्य देश। तो नाटो का नया सदस्य देश जो बना है वो 32वां बना है, ठीक है। टोटल 32 देश हो गए हैं और स्वीडन बना है नाटो का नया देश। या पूछा है कि 32वां नाटो में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो स्वीडन हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या होता है ना, आर्टिकल 5 के बारे में बता देता हूँ मैं। आर्टिकल 5 इसमें क्या होता है, अगर किसी एक नाटो देश पे हमला हो जाता है ना, तो इसका इनका आर्टिकल 5 के तहत दिया है कि
किसी एक देश नाटो देश पे हमला, यानी पूरे संपूर्ण नाटो जो परिवार है, यानी जितने भी देश शामिल है उसमें सब पे हमला माना जाएगा, ठीक है। और सभी क्या करेंगे, सम्मिलित रूप से फिर उस देश पे आक्रमण करेंगे। और इसकी जो स्थापना होती है ना नाटो की, वो हुई है 4 अप्रैल 1949 को, ठीक है। 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई, ठीक है, 4 अप्रैल 1949। आगे हमारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो गठन हुआ था ना, वो भारत और फ्रांस के सहयोग से हुआ था, ठीक है। 2016 में गठन हुआ था इसका, भारत और फ्रांस के सहयोग से, ठीक है। इसमें जो टोटल सदस्य बनेंगे ना, टोटल 97 सदस्य हो गए, ठीक है। 96 थे टोटल, अब पनामा को जोड़ के टोटल +1, ठीक है, कितने हो गए, 97 हो गए, ठीक है। टोटल 97 सदस्य हो गए इसके, किसके, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में, ठीक है। ISA में, यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में जो नया सदस्य जुड़ा है वो पनामा जुड़ा है। यह भारत और फ्रांस के सहयोग से बना है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर जो गठबंधन है वो भारत और फ्रांस के सहयोग से बना। इसमें यह 2016 में बना था। अभी जो वर्तमान में इसमें 97 देश हो गए हैं पनामा को जोड़ के, ठीक है। अगला हमारा, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो चली है। तो भारत की पहली जो अंडर वाटर मेट्रो चली थी ना, वो कहाँ पे चली है, तो वो हुगली नदी पे चली है, ठीक है। हुगली नदी पे चली है, और इसका जो कोलकाता में है, ठीक है। ये कहाँ पे है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो चली थी कोलकाता में, और ये हुगली नदी पे बनी है, ठीक है। और इसका जो सबसे गहरा पॉइंट है ना, सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है वो हावड़ा है, ठीक है। हावड़ा जो है वो कोलकाता में बनी पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सबसे गहरा पॉइंट है, ठीक है, सबसे गहरा पॉइंट है। और ये किस नदी पे है, तो हुगली नदी पे, ठीक है, हुगली नदी पे। आगे हमारा, राज्य में विधवा पुनर्विवाह योजना किसने शुरू की है। तो राज्य में जो विधवा पुनर्विवाह जो योजना शुरू की गई है ना, वो झारखंड सरकार द्वारा की गई है, ठीक है। किसके द्वारा की गई है, झारखंड सरकार द्वारा। इसमें कुछ धनराशि सहयोग में कुछ राशि दी जा रही है, ठीक है, इसमें 2 लाख समथिंग। आगे हमारा अगला है, रिसा आदिवासी पहनावा कहाँ का है। तो रिसा आदिवासी जो पहनावा है ना, वो त्रिपुरा का है, ठीक है, त्रिपुरा का है। और ये न्यूज़ में इसलिए है ना कि क्योंकि हाल ही में इसको GI टैग मिला है, ठीक है। रिसा आदिवासी पहनावा हाल ही में GI टैग मिलने के कारण न्यूज़ में है, और ये त्रिपुरा में, ठीक, कहाँ का है, त्रिपुरा का पहनावा, ठीक है। रिसा आदिवासी पहनावा त्रिपुरा का है, और इसको हाल ही में GI टैग मिला है। आगे है, पोस्टल वोटिंग हेतु न्यूनतम आय। तो पोस्टल वोटिंग जो होती है ना, वो बुजुर्गों के लिए होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, न्यूनतम आय जो थी वो पहले 80 थी, ठीक है, 80 थी। तो गवर्नमेंट ने देखा कि 80 साल के जो है ना वो आ ही रहे, ठीक है, वोट देने आ ही रहे थे। तो उन्होंने क्या कर दी, उसको कुछ 5 साल बढ़ा दिया, ठीक है, 5 साल क्या कर दी, एज बढ़ा दी। और जो वर्तमान में जो रखी है ना 2024 के लिए पोस्टल वोटिंग हेतु न्यूनतम जो आय रखी है वो 85 वर्ष की गई, ठीक है। 80 से क्या कितनी बढ़ा दी है, 5 वर्ष बढ़ा के 85 कर दी, ठीक है, पोस्टल वोटिंग के लिए। आगे हमारा, सी डिफेंस 2024 अभ्यास संबंधित है। तो सी डिफेंस जो है ना, सी डिफेंडर तो 2024 का अभ्यास है, वो संबंधित है इंडिया और USA के बीच, ठीक है। इंडिया और USA के बीच जो तटरक्षक बलों से संबंधित है, ठीक है। इंडिया और USA के जो तटरक्षक बल हैं उनसे संबंधित है सी डिफेंडर, ठीक है, सी डिफेंडर्स 2024 का अभ्यास। अगला है, स्टेनलेस स्टील हेतु भारत की फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ हुई है। तो स्टेनलेस स्टील के ना, स्टेनलेस स्टील के लिए भारत में जो पहला जो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की जो स्थापना हुई है वो हिसार हरियाणा में हुई, ठीक है। कहाँ पे हुई है, हिसार हरियाणा में स्टेनलेस स्टील हेतु भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना की गई है। देश का पहला स्किल इंडिया सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है। तो देश का पहला जो स्किल इंडिया सेंटर स्थापित किया गया है वो संबलपुर उड़ीसा में किया गया है, ठीक है। कहाँ पे किया गया है, संबलपुर उड़ीसा में देश का पहला स्किल इंडिया या कौशल भारत जो सेंटर स्थापित किया गया वो किया गया, ठीक है, देश का पहला है ये। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 है, तो उसमें भारत की जो रैंक है ना वो 85 आई है, ठीक है। वर्तमान में जो 2024 में भारत की जो रैंक आई है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, वो 85वें नंबर की है। पिछले साल जो ये रैंक थी वो 84 में थी, ठीक है, पिछले साल ये 84 रैंक में था भारत, और जो 2024 में आई है वो 85वें नंबर की है, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला कहाँ रखी है। तो हाल ही में जो प्रधानमंत्री जी ने जो कल्की धाम मंदिर की जो आधारशिला रखी थी ना, वो रखी थी यूपी संबलपुर में, ठीक है। यूपी संबल में क्या रखी थी, यूपी संबल, ठीक है, यूपी संबल है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला यूपी संबल में रखी थी। आगे है, PM सूर्योदय योजना का संबंध है। तो PM जो सूर्योदय योजना का संबंध है ना, ये जो बिजली बिल में कटौती से संबंधित है, ठीक है, बिजली बिल में कटौती से संबंधित है। इसमें 300 यूनिट तक की फ्री बिजली मिल रही है, ठीक है, 300 यूनिट तक की फ्री बिजली। आगे हमारा, भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संगठन किसने लॉन्च किया है। तो भारत का जो सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संगठन है ना, वो लॉन्च किया गया है IIT गुवाहाटी ने, ठीक, किसने किया है, IIT गुवाहाटी ने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संगठन लॉन्च किया है, ठीक है, IIT गुवाहाटी, यानी गुवाहाटी कहाँ पे, असम में, ठीक है। आगे है, चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स का उद्घाटन आयोजन या किया गया, ठीक है। उद्घाटन या आयोजन कहाँ किया गया पूछा रहा है कि चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स का उद्घाटन या आयोजन कहाँ पे किया गया। तो ये गुलमर्ग कश्मीर में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, गुलमर्ग कश्मीर में ना चौथा जो
खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स है उसका आयोजन किया जा रहा है या उद्घाटन किया गया था। ठीक है, भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज, तो भारत का सबसे लंबा जो केबल ब्रिज है ना वो केबल, ठीक है, ये सुदर्शन सेतु है। ठीक है, कौन सा है, तो सुदर्शन सेतु है भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज। ये 2.32 किलोमीटर का है। ठीक है, कितना है, तो 2.32 किलोमीटर का है। और ये कहाँ पे बना है, पूछा है कि कहाँ पे बना है, तो गुजरात में। ठीक है, 2.32 किलोमीटर का है, लंबा है और ये गुजरात में बना है। और ये ओखा मेनलैंड को द्वारिका द्वीप से जोड़ेगा। ठीक है, ओखा मेनलैंड जो मेनलैंड है उसको द्वारिका द्वीप से जोड़ेगा। क्या, जो केबल ब्रिज बना है सुदर्शन सेतु। ठीक है, सुदर्शन सेतु, सुदर्शन सेतु तो केबल ब्रिज है। ठीक है, भारत का सबसे लंबा। अगर पूछा है कि समुद्र पर बना भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है, तो अटल सेतु है। ठीक है, जो महाराष्ट्र में बना है और मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगा। वो 21 किलोमीटर का है। ठीक है, 21.8 किलोमीटर का है जो अटल सेतु बना है। और जो ये भारत का पहला सबसे लंबा जो केबल ब्रिज बना है वो सुदर्शन सेतु है। ठीक है, डिफरेंस याद रखिएगा। और ये ओखा मेन जो लैंड है ना उसको कहाँ से जोड़ेगा, तो द्वारिका द्वीप से जोड़ेगा। आगे है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, 58वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है वो 2 लोगों को मिला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 2 लोगों को मिला है ये 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। और जो कवि है गुलजार को, ठीक है, कवि गुलजार को मिला है 58वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना। और उर्दू भाषा के कवि थे। ठीक है, ये किस भाषा के कवि थे, तो ये उर्दू भाषा से संबंधित है। और दूसरे जो है वो है जगत गुरु राम भद्राचार्य। ठीक है, जगत गुरु राम भद्राचार्य ये संस्कृत भाषा से संबंधित है। ठीक है, जगत गुरु राम भद्राचार्य से संबंधित किससे है, तो संस्कृत भाषा से है। और 58वां है। ठीक है, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है। हाल ही में जो निधन हुई ना उसका संबंध देखते हैं। तो पहले जो है वो पंकज उदास का संबंध जो है ना वो गजल गायन से है। ठीक है, गजल गायक है ये पंकज उदास और इनका निधन हुआ है। ठीक है, हाल ही में पंकज, पूछा है कि हाल ही में पंकज उदास का निधन हुआ है, उनका संबंध किससे है, तो ये जो गजल गायक थे। ठीक है, क्या थे, एक प्रकार के गजल गायक थे। आगे है अमीन सयानी। तो अमीन सयानी जो थे ना उनका हाल ही में निधन हुआ है इनका भी। और ये रेडियो प्रस्तोता थे। ठीक है, कौन थे, रेडियो प्रस्तोता क्या थे, ये अमीन सयानी थे। ठीक है, अमीन सयानी। अगले हैं फसियल नरीनमन। ठीक है, फसियल नरीमन थे और ये अधिवक्ता थे। ठीक है, क्या थे, अधिवक्ता थे यानी कानून विशेषज्ञ थे जो थे। पूछा है कि जो फली एस नरीमन है उनका संबंध किससे है, जो हाल ही में इनकी मृत्यु है, तो ये अधिवक्ता और कानून विशेषज्ञ थे। ठीक है, अधिवक्ता और कानून विशेषज्ञ। आगे हमारा माइक्रोसॉफ्ट ने किसे विंडोज तथा सरफेस का प्रमुख नियुक्ति किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने जो विंडोज और सरफेस का जो प्रमुख नियुक्ति किया है ना वो पवन दाबुलूरी को किया है। ठीक है, किसको किया है, पवन दाबुलूरी को हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज और सरफेस का प्रमुख नियुक्ति किया है। ठीक है, आगे है बाल्टीमोर ब्रिज कहाँ है, तो जो बाल्टीमोर ब्रिज है ना वो यूएसए में था। ठीक है, यूएसए में था, ये जहाज को टकराने से टूटा है ना, तो यूएसए में बाल्टीमोर ब्रिज कहाँ है, तो यूएसए में है। ठीक है, यूएसए में। और कौन सी नदी पे पूछा है, तो पटापोस्को नदी पे है। ठीक है, पटापोस्को नदी में यूएसए में बाल्टीमोर ब्रिज है और ये जहाज टकराने से टूटा है। ठीक है, जहाज टकराने से टूटा था और 1997 में बना, 1977 में बना था। ठीक है, कब बना था ये बाल्टीमोर ब्रिज जो यूएसए में है पटापोस्को नदी पे। ठीक है, पटापोस्को नदी पे है और जहाज टकराने से टूटा था, ये 1977 में बना था। अगला हमारा नीमू पदम दारचा राजमार्ग को जोड़ता है, तो नीमू पदम जो दारचा राजमार्ग को जोड़ता है ना वो लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है। ठीक है, किसको जोड़ता है, लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है नीमू पदम दारचा राजमार्ग। ठीक है, और अगर इसका अन्य नाम देखा है ना तो जासकर राजमार्ग है। ठीक है, अन्य नाम इसका जासकर राजमार्ग है और 298 किलोमीटर का है। ठीक है, 298 किलोमीटर लंबा है ये। हाल ही में कौन सा देश मिस यूनिवर्स में भाग लेने वाला प्रथम देश बना, तो हाल ही में जो नया देश बना है ना मिस यूनिवर्स में भाग लेने वाला वो सऊदी अरब बना है। ठीक है, कौन बना है, तो सऊदी अरब जो बना है पहला देश बना है जो मिस यूनिवर्स में भाग लेने वाला है। ठीक है, यहाँ पे महिलाओं को पहले उतने अधिकार नहीं थे तो धीरे धीरे अधिकार दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो हाल ही में जो देश मिस यूनिवर्स में भाग लेने वाला पहला बना है वो सऊदी अरब है। आगे हमारा एनआईए यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी। ठीक है, के नई प्रमुख, तो एनआईए यानी कि राष्ट्रीय जांच पर जो एजेंसी है ना उसके नए प्रमुख जो बने हैं वो बने सदानंद बसंत दांते। ठीक है, कौन बने, सदानंद बसंत दांते बने नए एनआईए के प्रमुख। चंद्रयान 3 के लैंडिंग पॉइंट का नाम, तो चंद्रयान 3 के जो लैंडिंग पॉइंट का नाम था ना वो शिव शक्ति था। ठीक है, पूछा है कि चंद्रयान जो 3 थे ना उस पर जो लैंडिंग पॉइंट था उसका नाम क्या था, तो शिव शक्ति था। ठीक है, और इस जो शिव शक्ति नाम को जो मान्यता दी है ना, पूछा है कि किसने दी है। ठीक है, चंद्रमा पर जो लैंडिंग की थी भारत ने उसका जो पॉइंट का नाम था वो शिव शक्ति नाम था। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने इसको मान्यता दे दी है। ठीक है, इस पॉइंट को जो मान्यता दी है या इस पॉइंट को जो नोट किया ना वो किसने किया है, मान्यता किसने दी है, तो ये दी है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने क्या दी है, मान्यता दी है। ठीक है, लैंडिंग पॉइंट का नाम शिव शक्ति पॉइंट की मान्यता दे दी इसने। आगे है
विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत की रैंक है, तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट में जो भारत की रैंक है ना वो 2024 में, ठीक है, 126वें नंबर पे भारत है, ठीक है, 126वें नंबर पे भारत है। और पहले नंबर पे पूछा जाए तो पहले नंबर पे फिनलैंड है, ठीक है। पहले नंबर पे कौन है, टॉप जो किया है वो फिनलैंड ने किया है। और भारत का जो स्थान है विश्व खुशहाली रिपोर्ट में वो 126 में है, ठीक है, 126 में। पुष्पक क्या है, तो पुष्पक जो है ना इसरो का एक रीयूजुअल, ठीक है, रीयूजुअल क्या है, लॉन्च व्हीकल है, ठीक है। जो पुष्पक है इसरो का एक रीयूजुअल लॉन्च व्हीकल है, ठीक है। और अगर पूछा है कि जो इसरो है ना ये इंडिया जो सरफेस है ना रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इंडिया का जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो सरफेस में उसका काम करता है, ठीक है। तो इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म है, ठीक है। और ये जो पुष्पक है उसका काम क्या है, जो रीयूजुअल है ना लॉन्च व्हीकल है, ठीक है, ये क्या है, रीयूजुअल लॉन्च व्हीकल है, ठीक है, पुष्पक। आगे है याउडे डिक्लेरेशन का संबंध है, तो याउडे जो डिक्लेरेशन है ना उसका संबंध पूछा रहा है, ठीक है, किससे संबंधित है, तो ये याउडे डिक्लेरेशन में ना ये हाल ही में हुआ है और 11 जो अफ्रीकन देश है ना उनके द्वारा किया गया है, ठीक है। ये मलेरिया के उन्मूलन से संबंधित है, ठीक है। याउडे डिक्लेरेशन का संबंध मलेरिया के उन्मूलन से है, उन्मूलन से। और 11 अफ्रीकन देश है ना उन्होंने इसमें भाग लिया है, ठीक है। 11 अफ्रीकन देशों द्वारा याउडे डिक्लेरेशन किया गया है जिसमें मलेरिया का उन्मूलन से संबंधित है, ठीक है। आगे हमारा कोविंद समिति का संबंध है, तो कोविंद जो समिति बनी है ना वो एक राष्ट्र एक चुनाव से बनी है, ठीक है, एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए बनी है कोविंद समिति। और इसके जो अध्यक्ष चुने गए हैं वो चुने गए हैं पूर्व राष्ट्रपति हमारे रामनाथ कोविंद, ठीक है, रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति कोविंद समिति के अध्यक्ष चुने गए हैं, ठीक है। आगे हमारा पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक थे, तो पेरिस जो ओलंपिक हुआ था 2024 में भारत के जो ध्वजवाहक चुने गए थे वो थे शरद कमल, ठीक है, भारत के ध्वजवाहक थे पेरिस ओलंपिक 2024 में शरद कमल, ठीक है, कौन थे, शरद कमल। आगे है विश्व जल दिवस मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 में, ठीक है, 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। और 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस, ठीक है, विश्व वानिकी दिवस, ठीक है, ऐसे याद करिएगा कि 21 यहाँ पे 21 होगा, ठीक है, 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस। तो ऐसे याद करिए जो विश्व वानिकी यानी वन में गया हूँ 21 को और 22 को क्या किया, वन में 21 को पौधे लगाए वन में और 22 को हमने जल दिया, ठीक है। तो विश्व जो वानिकी दिवस हो गया ना वो हो जाएगा 21 मार्च और विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च, ठीक है, वानिकी दिवस 21 मार्च और विश्व जल दिवस 22 मार्च। आगे हमारा अगला है 2023 के लिए 2023 के लिए 2024 में सरस्वती सम्मान दिए गए, ठीक है, 2023 के लिए 2024 में क्या दिया गया, सरस्वती सम्मान दिया गया है। पूछा रहा है कि किसको दिया गया है, ठीक है, तो सरस्वती सम्मान ये प्रभा वर्मा को दिया गया है, ठीक है, प्रभा वर्मा को दिया गया। पूछा है कि किसके लिए दिया गया, ठीक है, प्रभा वर्मा को जो 2023 के लिए 2024 में सरस्वती सम्मान दिया है वो किस रचना के लिए दिया है उनकी, तो रौद्र सात्विकम के लिए, ठीक है, रौद्र सात्विकम हेतु प्रभा वर्मा को 2023 का 2024 में सरस्वती सम्मान मिला है। और ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो बिड़ला फाउंडेशन द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा दिया जाता है, बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है 1991 से, ठीक है, 1991 दिया जाता है। और ये 10 वर्षों का देख के जाता है, ठीक है, 10 वर्षों में जिसने सबसे बेहतरीन रचना की है ना उसको दिया जाता है 10 वर्षों का एवरेज देख के। आगे हमारा स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन, ठीक है, स्टार्टअप जो महाकुंभ का आयोजन पूछा रहा है कि वो कहाँ पे हुआ था, तो ये नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है, कहाँ पे हुआ था, स्टार्टअप महाकुंभ का जो आयोजन किया गया था वो नई दिल्ली में किया गया था, ठीक है, और भारत मंडलम में, ठीक है, यहाँ पे किया गया था नई दिल्ली में भारत मंडलम में किया गया था स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस मनाया था, तो अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस है ना वो 20 मार्च को मनाया था, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस। और विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत के स्थान कितना है, तो 2024 में 126वां है, ठीक है, 126वां, पहले नंबर पे फिनलैंड। आगे हमारा टाइगर अगला है टाइगर ट्राइम्स 2024 अभ्यास किन के मध्य हुआ था, तो टाइगर ट्राइम पे, ठीक है, टाइगर ट्राइम 2024 का जो अभ्यास हुआ था ना वो भारत और यूएसए के बीच हुआ था, ठीक है, यूएसए और इंडिया के बीच हुआ था टाइगर ट्राइम 2024 का अभ्यास। आगे है वर्ष 2024 हेतु संगीत कला निधि सम्मान मिला, तो वर्ष 2024 के लिए जो संगीत कला निधि सम्मान मिला था ना वो किसको मिला था, तो थेदूर मुदाबुसी को, ठीक है, थेदूर मुदाबुसी कृष्णा को, ठीक है, थेदूर मुदाबुसी कृष्णा को 2024 हेतु संगीत कला निधि सम्मान मिला था, ठीक है, किसके लिए मिला था, तो संगीत कला निधि सम्मान किसको मिला था, थेदूर मुदाबुसी कृष्णा को 2024 का है, ठीक है। आगे हमारा महिला आईपीएल की विजेता टीम, तो महिला आईपीएल की जो विजेता टीम है ना वुमेन प्रीमियर लीग्स, तो इसकी जो विजेता टीम बनी है वो आरसीबी बनी है, ठीक है, कौन बनी है, आरसीबी बनी, बैंगलोर बनी है। नेक्स्ट देखते हैं पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड दिया गया, तो पीवी नरसिम्हा राव जो मेमोरियल अवार्ड दिया गया ना वो रतन टाटा को दिया गया, ठीक है, रतन टाटा को दिया गया और ये उत्कृष्ट कार्य हेतु दिया जाता है, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव
मेमोरियल अवार्ड रतन टाटा को मिला है और ये किसके लिए दिया जाता है, तो उत्कृष्ट कार्यों के लिए। आगे हमारा माजुली मास्क का संबंध है, तो माजुली मास्क का जो संबंध है ना वो किस राज्य से है, तो असम राज्य से, ठीक है। माजुली मास्क का संबंध असम राज्य से है और हाल ही में जीआई टैग मिला है, ठीक है। माजुली मास्क को हाल ही में जीआई टैग मिला है, यानी 10 वर्षों के लिए मिला जाता है, ठीक है, भौगोलिक संकेतक, ठीक है। आगे है रणजी ट्रॉफी, तो रणजी ट्रॉफी ये क्रिकेट के लिए दी जाती है और ये 2024 के लिए जो रणजी ट्रॉफी जीता है ना वो मुंबई जीता है, ठीक है। 2024 रणजी ट्रॉफी जीतने वाला कौन है, तो मुंबई है, ठीक है, मुंबई। अगला है हमारा हाल ही में जारी वैश्विक मानव सूचकांक में भारत का स्थान है, तो हाल ही में जो जारी किया गया है वैश्विक मानव सूचकांक, ठीक है, इसमें जो भारत का स्थान है 134वें नंबर पे है, ठीक है। वैश्विक जो मानव सूचकांक जारी किया गया हाल ही में उसमें भारत का स्थान कौन सा है, तो 134वें नंबर पे भारत है। और ये जो रिपोर्ट जारी करता है ना यूएनडीपी करता है, ठीक है, किसके द्वारा की जाती है, वैश्विक मानव सूचकांक रिपोर्ट जो जारी की जाती है वो यूएनडीपी के द्वारा की जाती है, ठीक है। और जो भारत को इसमें रखा गया है तो मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया है, ठीक है, भारत को मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया है यूएनडीपी की जो वैश्विक मानव सूचकांक रिपोर्ट आई है और इसमें स्थान है भारत का 134वां। आगे हमारा स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार वर्ष 2019 से 23 तक, ठीक है, सर्वाधिक जो हथियार आयात किए हैं वो किसने किए हैं, ठीक है, तो ये सिपरी कहते हैं, ठीक है, सिपरी भी कहा जाता है इसको और इसका फुल फॉर्म है सिपरी का स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसके अनुसार ये क्या करता है ना, देखता है कि सर्वाधिक जो हथियार किसने खरीदे हैं, तो इसकी रिपोर्ट रहती है इनके पास। तो इनके हिसाब से ना 2019 से लेकर 23 में जो सर्वाधिक हथियार खरीदे वो किसने खरीदे, भारत ने, ठीक है, किसने खरीदे सर्वाधिक हथियार, वो भारत ने खरीदे सबसे ज़्यादा हथियार। आगे है कोचरब आश्रम की आधारशिला रखी, तो कोचरब जो आश्रम है ना उसकी आधारशिला किसने रखी थी, तो वो पीएम द्वारा रखी थी, ठीक है, पीएम ने रखी थी और कहाँ पे, गुजरात में, ठीक है। कोचरब आश्रम की आधारशिला पीएम ने रखी थी और कहाँ पे रखी थी, गुजरात में। आगे हमारा अगला है समुद्र पहरेदार, ठीक है, समुद्र पहरेदार एक्सरसाइज किस किस के मध्य होती है, तो समुद्र पहरेदार जो एक्सरसाइज होती है ना वो इंडिया कोस्ट गार्ड और फिलीपींस के बीच होती है, ठीक है, इंडिया कोस्ट गार्ड और फिलीपींस के बीच होती है। और जो विशेष प्रदूषण नियंत्रण जहाज है, ठीक है, इसमें क्या होता है ना जो समुद्र पहरेदार है ना ये क्या है, विशेष जो प्रदूषण नियंत्रण जहाज है, ठीक है, क्या है, विशेष प्रदूषण नियंत्रण जहाज है समुद्र पहरेदार। और इसमें क्या होता है, इस एक्सरसाइज में ना जो इंडिया कोस्ट गार्ड और फिलीपींस भाग लेते हैं, ठीक है, इंडिया कोस्ट गार्ड और फिलीपींस के मध्य हुई थी समुद्र पहरेदार एक्सरसाइज। आगे हमारा सैला टनल बनी, तो सैला टनल मैं बता दूंगा उसका थोड़ा एक बार डिटेल्स में बताता हूँ, ठीक है। सैला टनल जो बनी ना वो अरुणाचल प्रदेश और असम के मध्य बनी है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और असम के मध्य बनी है। ये 13,000 फीट की ऊंचाई पे है, ठीक है, 13,000 फीट यानी कि 15,000 किलोमीटर पे है। और असम का गुवाहाटी है और जो तवांग क्षेत्र है ना अरुणाचल प्रदेश का, असम का गुवाहाटी और तवांग क्षेत्र को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, ठीक है, असम का गुवाहाटी और तवांग क्षेत्र को कनेक्ट करेगा ये। और ये 3,000 मीटर की ऊंचाई पे है, ठीक है, कितने मीटर की ऊंचाई पे है, तो 3,000 मीटर की ऊंचाई पे है, ठीक है। और दुनिया की सबसे लंबी है, ठीक है, दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली सुरंग है, ठीक है, दुनिया की सबसे 2 लेन वाली जो सुरंग है वो है सैला टनल, ठीक है, सैला टनल 2019 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था, ठीक है, सैला टनल का निर्माण कार्य 2019 में हुआ था और 2024 में क्या हुआ, इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ, ठीक है, 2024 में निर्माण कार्य पूरा हो गया इसका।